ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। रिश्ते हमारी जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। इंसान से इंसान के रिश्तों में अक्सर बड़ी मिठास होती है, पर अगर ये रिश्ते इंसान और रूह के बीच हों तो कैसे होंगे वो रिश्ते? जरा कल्पना करके देखिए कि कैसा होगा किसी रिश्ते को जिंदगी भर जीने का एहसास, जब आपको पता हो कि आपका ये रिश्ता इंसान से नहीं रूह से है। आज की कहानी दिल्ली के विनय रंजन की है और आज वो खुद सुनाएंगे कि कैसे और क्यों इन्हें जिंदगी भर एक अनजाने डर के साए में जीना है। शायद मैं विनय राजन हूं, एज 52, प्रोफेशन क्रिमिनल लॉयर। बात कुछ साल पहले की है, जब मेरे घर पे मेरा बेटा सिद्धार्थ हमारी फैमिली को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाला था। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि शादी उसे करनी थी तो पसंद भी उसी की होनी चाहिए थी, और फिर वो मेरे दिल के करीब है, इसलिए मुझे उसकी पसंद पर भरोसा भी है। ऐसे मौके पर जाना तो नहीं चाहता था, पर एक केस की डेट सर पर थी तो मुझे कुछ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उड़ीसा जाना पड़ा। मैं भुवनेश्वर बाय फ्लाइट पहुंचा और फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट भद्रक। भुवनेश्वर से चलकर रांची जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन 9-2-1-3 डाउन थोड़ी देर में आने वाली है। मुझे याद है कि भद्रक स्टेशन के पास अचानक मेरे सामने एक फकीर आ गया था। मैं उसे देने के लिए पॉकेट से पैसे निकालने लगा तो वो सिर्फ इतना बोला, अपना हाथ जेब में और दिमाग मस्तिष्क में रख बच्चा, उन सायों के रास्ते में मत जा बच्चा, मत जा, जा जा लौट जा, यहीं से लौट जा, जा जा बच्चा, यहीं से लौट जा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसा फकीर है जिसे पैसे से कोई मतलब ही नहीं और मुझे आगे जाने से रोक क्यों रहा है। पर मैं इन बाबा और फकीरों पर यकीन नहीं करता। सो मैंने मैप में देखा तो उस राजपारी गांव पहुंचने के लिए मुझे बाई टैक्सी जाना था और उसके बाद राजपारी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर मैं सीधे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता। खैर, थोड़ा बहुत भटकने के बाद मैं करीब 3 बजे के आसपास राजपारी स्टेशन पहुंच गया। मेरा शेड्यूल पर चलना जरूरी था। स्टेशन की ओर बढ़ते हुए मुझे बेटे की बात याद आई जो उसने मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ते हुए कही थी। अपना ध्यान रखना ओल्ड मैन, और हाँ प्लीज टाइम से आ जाना। आप जानते हैं ना वो कितने टाइम के बाद आ रहे हैं। जानता हूँ यार, डोंट वरी, मैं लेट नहीं होऊंगा। बट डैड, हैव पेशेंस बेटा, मैं भी अपनी शादी के वक्त ऐसे ही रेस्टलेस था। डोंट टीज मी डैड प्लीज। अब जाइए, आपका चेक इन का टाइम हो गया। गो 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 फास्ट। अचानक किसी चीज से पैर टकराया तो ध्यान आया कि मैं स्टेशन पहुंच चुका हूं। ये एक गांव का छोटा सा पर सुंदर स्टेशन था। मैं अपने सूटकेस के साथ आने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगा, पर मुझे लगा कि यहां ट्रेन आती भी है या नहीं, क्योंकि वहां आसमान पर मंडराती चीलों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ, सामने दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक टी स्टॉल था जिसके पास 1-2 कुत्ते टहलते जरूर दिख रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर 10 मीटर दूर पर बैठे गांव के 2 लोगों पर पड़ी, पर मैंने इन्हें आते हुए तो नहीं देखा था। फिर उनमें से एक अजीब जले से चेहरे वाला नौजवान था, यही कोई 22-25 साल का, और उसके साथ लंबा सा घूंघट निकाले हुए औरत या शायद लड़की बैठी थी, पता नहीं, पर मुझे उनको देख के कुछ अजीब सा लगा, इसलिए मेरी नजर जैसे उन पर ठहर सी गई।
पर जब काफी देर हो गई और ट्रेन नहीं आई तो मैं परेशान हो गया। कब आएगी ये ट्रेन? शाम हुई और फिर अंधेरा भी घेर आया, पर ना अब तक ट्रेन आई और ना ही सिग्नल हुआ। आखिरकार कुछ देर बाद वो लड़का मेरे पास आया और अजीब सी आवाज में बोला, कहाँ से आए हैं? दिल्ली। और फिर वो चुप हो गया। तो मैंने उससे पूछा, यहाँ ट्रेन आती भी है या नहीं? आती है ना, आती है। एक पैसेंजर गाड़ी रोज रात को आती है, ठीक 8 बजे। 8 बजे? पर मैंने तो चार्ट में देखा तो वो दोपहर का टाइम था। खैर, अब इस बात पर बहस करने से क्या फायदा। और तभी मेरा ध्यान उस लड़की पे गया जिसे वो लड़का वहीं छोड़ आया था। पिछले कितने घंटों से वो मूर्ति बनी बैठी थी। मैंने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा था। फिर मैंने उस लड़के से पूछा, वो तुम्हारे साथ कौन है? बहन, तीज के मेले जा रहे हैं रांची। किसी से रिश्ते की बात हुई है? मेले में लड़का आएगा अपने बाप के साथ, देखा दिखाई हो जाएगी तो शगुन कर देंगे उधर ही। तभी मुझे दूर से एक हल्की सी रोशनी आती दिखाई दी और जब वो पास आते हुए बड़ी होने लगी तो मैंने राहत की सांस लेके आखिरकार गाड़ी आ ही गई। पर अजीब बात थी कि अभी भी स्टेशन पे स्टेशन मास्टर और 2 टी स्टॉल वाले के अलावा और कोई नहीं दिखा। खैर, ट्रेन ने विसल दी तो मैं जल्दी जल्दी चढ़ा। चलो लाओ अटैची हमको तो। ताज्जुब की बात थी कि ट्रेन भी बिल्कुल खाली थी। तो मैं और वो भाई बहन एक ही डिब्बे में चढ़े और आमने सामने बैठ गए। यहाँ बैठ जाओ। पता नहीं क्यों, पर अभी ट्रेन खड़ी ही थी कि अचानक मुझे बहुत जोर की सर्दी का एहसास होने लगा। इतनी सर्दी जैसे मैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में नहीं बल्कि हिमालय के किसी ग्लेशियर में बैठा हूं। पर जब मैंने उस लड़के को आराम से बैठे देखा तो मैंने पूछा, अब तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है? काहे मजाक कर रहे हैं साहब? जून के महीने में और ठंड। जून? ये अक्टूबर को जून क्यों कह रहा है? खैर, जाने दो। शायद मुझे फीवर होगा इसलिए लग रही है सर्दी। और फिर कुछ देर के बाद इंजन ने फिर से विसल दी और ट्रेन रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। फिर मुझे ध्यान आया कि इंडियन रेलवेज में तो जाने कितने साल हो गए स्टीम इंजन बंद हुए। फिर इस रूट में स्टीम इंजन कैसे चल रहा है?